जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई नई कृष्णा के अमृत वाणी सुनने को मिल सके। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, क्योंकि जो चिल्लाते हैं वह अक्सर खो जाते हैं और जो चुप रहते हैं उनकी दुनिया खुद उनके कदम चूमती है। जब तुम चुप हो जाते हो तब ब्रह्मांड बोलता है। जो मांगते हैं उन्हें कभी कभी टाल दिया जाता है, पर जो बिना बोले सहते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सौंप देता है। मोहन कोई कमजोरी नहीं, ये भेद ताकत है जो समय आने पर तूफान बन जाती है। जब तुम सवाल नहीं पूछते तब जिंदगी खुद जवाब बनकर सामने आती है। मांग कर जो मिलता है वह कभी टिकता नहीं, पर जो मौन में मिलता है वह कभी छीनता नहीं। चुप रहो लेकिन अंदर आग जलाओ, क्योंकि शोर करने वाले बदलते हैं और मौन रहने वाले इतिहास। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो चुप है उन्हें कमजोर मत समझो, उनकी खामोशी में सारा ब्रह्मांड गूंज रहा होता है। सबसे बड़ा आकर्षण यह नहीं कि तुमने क्या कहा, बल्कि यह है कि तुमने कब कुछ नहीं कहा। मोहन साधन हो, क्योंकि जब दुनिया सो रही होगी तुम्हारा संकल्प जाग रहा होगा। क्योंकि जो बिना बोले पा जाते हैं उनका नाम सदियों तक गूंजता है। कभी कभी चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अब हमारी आत्मा ने बोलने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जब बोलना जरूरी हो और हम फिर भी चुप रह जाएं, तब वह मौन नहीं होता, वो तपस्या होती है। नींद तब सबसे मीठी होती है जब दिल पर कोई बोझ नहीं होता, और बोझ तब हल्का होता है जब जुबान पर ताले लगे हो। मन तब शांत होता है जब शब्दों का शोर बंद हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा जागती है। पर क्या हमेशा चुप रहना ही समझदारी है? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, हर मौन बुद्धिमानी नहीं होता और हर शब्द मूर्खता नहीं, लेकिन तब जब सामने वाला किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तब तुम्हारा बोलना नहीं, तुम्हारा चुप रहना तुम्हें बचा सकता है। क्योंकि जो आज किसी और के लिए जहर उगल रहा है वह कल तुम्हारे लिए भी उगलेगा। और यदि तुम्हें किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना सबसे बड़ी विद्वता है। क्योंकि अधूरा ज्ञान तलवार की तरह नहीं, ब्लेड की तरह होता है, जिससे चोट तो लगती है पर ना लड़ाई जीती जाती है, ना इज्जत बचती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझे, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। जब कोई तुम्हारे दर्द को समझने में असमर्थ हो, जब कोई तुम्हारी भावना को पकड़ ही ना पाए, तो शब्द नहीं, मौन तुम्हारा कवच बन जाता है। ऐसे लोगों से जितना कहा जाए उतना ही दिल को ठेस लगती है। इसलिए चुप रहो ताकि वह तुम्हारा राज ना चुरा सके। कभी कभी लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि अपने दुख किसी सुरक्षित दीवार पर पटक सके। तुम वो दीवार बनो जो गिरती नहीं, जो बस मौन से सब समेट लेती है। और फिर जब कोई अपना बहुत अपना तुम्हें अपमानित करे, कठोर शब्द बोले, क्रोध की आग में झुलसाने की कोशिश करे, तब याद रखो उस वक्त जवाब देना कमजोरी होती है। अगर तुम सही हो तो माफी मत मांगो, बस चुप रहो और समय का इंतजार करो। शब्द बार बार लौट कर आते हैं, पर मौन वो एक बार चला गया तो इतिहास बन जाता। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी गहराई समझे तो उन्हें अपनी चुप्पी से डुबो। दो लोग शोर में खो जाते हैं, पर जो चुप रहता है उसकी खामोशी सदियों तक गूंजती है। तुम जब शांत होते हो तो तुम्हारा शरीर आराम करता है, तुम्हारा दिल सहजता से धड़कता है, तुम्हारा रक्तचाप स्थिर होता है, तुम्हारी आत्मा ऊर्जा से भर जाती है। और जब आत्मा ऊर्जा से भर जाती है तो फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बिना बोले सह लेता है वो बोलने वालों से कहीं ज्यादा पा लेता है। इसलिए जब लगे कि सब थक गए हैं, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो बोलना बंद कर दो और चुप रहकर खुद को सुनना शुरू करो। क्योंकि जब तुम खुद को सुनते हो तब दुनिया धीरे धीरे तुम्हें सुनने लगती है, और जो बिना बोले सुना जाता है वही तो असली आवाज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कोई खाली जगह नहीं होती, वह तो वह शून्य है जहाँ ब्रह्मांड जन्म लेता है। बोलना सभी को आता
है, पर चुप रहकर जीतना ये सिर्फ उन्हें आता है जिन्होंने अपने भीतर के तूफान को साथ लिया हो, क्योंकि मौन वो नहीं जो कानों में सुनाई देता है, वह है जो आत्मा में उतरता है धीरे धीरे पर स्थायी रूप से, और जो आत्मा में उतर जाए वो मांगता नहीं, बस सब कुछ पा लेता है। पूरा दिन आया था जिंदगी नहीं, और जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लेना कि अब तुमने सिर्फ मंजिल नहीं पाई बल्कि एक नई दिशा भी बन गई है दूसरों के लिए भी। हर दिन जो मुश्किल लग रहा है, हर बार जो ठोकर तुम्हें गिरा रही है, वह गिराना नहीं सिखा रही, वह तुम्हें झुका रही है ताकि तुम जमीन से जुड़ जाओ और वहां से उड़ सको। जो अनुभव अच्छा हो वह तो सभी को अच्छा लगता है, पर जो अनुभव खराब होता है वो भीतर जलता है, और फिर वही अनुभव तुम्हें सफल बनाता है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों का बोझ नहीं है, वह दिया है जो अंधेरे में भी खुद को नहीं बुझने देता, जिसे जब कोई रास्ता ना मिले तो वह खुद रास्ता बन जाता है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को याद रखना नहीं होता, बल्कि अपने दिमाग को इस काबिल बनाना होता है कि जब दुनिया में कोई रास्ता ना हो तो तुम अपनी सोच से एक पुल बना सको, जिसे आप खुशी से सीखते हो, उसे आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि दिल से सीखी गई चीजें सिर से सीखी हुई चीजों से बहुत आगे होती है। जब तक कोई काम किया नहीं जाता वह नामुमकिन ही लगता है, पर एक बार जब तुम डर को पार कर जाते हो तो वह असंभव भी तुम्हारा स्वागत करता। क्योंकि असली शिक्षा वो नहीं जो स्कूल में पढ़ी जाए, बल्कि वह है जो वहां से निकलने के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। हर व्यक्ति से अपनी तुलना मत करो, वरना तुम खुद का अपमान कर रहे हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और ये सबसे बड़ी जीत है। जो तुलना करता है वह खुद की अनोखी पहचान को खो देता है, और जो अपनी पहचान से प्यार करता है वह तुलना नहीं करता, सिर्फ तरक्की करता है। सफलता की शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है, सिर्फ एक कदम जो शायद सबसे कठिन हो, पर वही सबसे मूल्यवान भी होता है। कि बिना बुद्धिमत्ता एक ऐसे पक्षी जैसी है जिसके पास पंख नहीं, और शिक्षा के बिना आकांक्षा एक ऐसे पंथ जैसी है जिसके पास दिशा नहीं। ज्ञान सबसे अच्छा निवेश है जिसका मुनाफा जीवन भर मिलता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, पर जब तुम एक और बार कोशिश करते हो तो वही एक बार तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां बाकी लोग सिर्फ सपना देख रहे होते हैं। शिक्षा सहनशील बनाती है, शिक्षा सम्मान दिलाती है, शिक्षा हथियार नहीं, वो शक्ति है जो बिना लड़े क्रांति कर जाती है। कोई भी गलती नहीं करता जब तक वह कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता। यानी अगर तुमने गलती की है तो इसका मतलब है कि तुम ठहरे नहीं, तुम आगे बढ़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं तरक्की चाहने से नहीं होती, तरक्की मिलती है तब जब तुम हर दिन सही निर्णय लेते हो और हर रात थके हुए होते हो। मेहनत से ना कि पछतावे से। अगर आज तुमने हिम्मत दिखाई है शुरू करने की तो याद रखना उसी हिम्मत में वह बीज भी है जो कल तुम्हें सफलता का फल देगा। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह अनुभव से मिले या ठोकरों से, कभी किसी गुरु से मिले या खुद की गलतियों से। एक अच्छा दोस्त 100 किताबों के बराबर हो सकता है, पर एक सच्चा दोस्त वह पूरा पुस्तकालय होता है जिसमें तुम बार बार लौट सकते हो बिना शर्माए। और हाँ, भविष्य का पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो आज मेहनत करते हैं, जो आज जाग रहे हैं जब बाकी दुनिया सो रही है। इसलिए अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दीपक है तो उसे जलाओ, क्योंकि अंधकार को कोसने से बेहतर है उस दीपक को थाम लेना। यात्रा चाहे 1000 मील की हो या 1 इंच की, आरंभ एक कदम से ही होता है। और जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। पर ध्यान रहे, सब कुछ आसान नहीं, बस यह मान लेना कि कुछ भी मुश्किल नहीं। यही असली ताकत है और यही असली शिक्षा, जो ना किताबों में मिलती है ना शब्दों में, बल्कि उस मौन में मिलती है जहां तुम खुद से मिलते हो। क्योंकि जो खुद से जीत गया वह फिर दुनिया से हार नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी थप्पड़ नहीं मारती, वह बस खामोशी से देखती है कि तुम अब भी मुस्कुराते हो या रोते हो, और उस खामोशी में ही तुम्हारी ताकत छुपी होती है। सपनों की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम उन्हें दूसरों के खौफ से छोटा करने
लगते हो और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उनकी बातें एक जहर की तरह नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह होनी चाहिए ताकि तुम उन्हें देखकर और ऊंचे उड़ सको। मनुष्य की सबसे पहली हार तब होती है जब वह अपने ही मन से हार मान लेता है, और सबसे बड़ी जीत तब जब वह बिना मंजिल के भी मुस्कुराना सीख लेता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते पर उसकी मार सीधे आत्मा पर पड़ती है। सफलता का पहला द्वार खुद को पहचानना है और आखिरी दरवाजा उस पहचान पर डटे रहना है। अगर तुमसे लोग कहते हैं पागल हो गए हो क्या, तो समझ लो अब तुमने होश से बाहर जाने का साहस कर लिया है, क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे पहले अपनी दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं खुश रहो, पर इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम हर टूटने में भी मुस्कुराना जानते हो। जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, डर जितना पीछा करते हो उतना बड़ा होता जाता है, और जब तुम मुड़कर उसे देख लेते हो तो डर अपनी औकात भूल जाता है। जो सपना तुम्हें रातों को सोने ना दे, वही सपना तुम्हें इस दुनिया में अमर बना सकता है। इस अधूरी जिंदगी से मत डरो, उस दिन से जब तुम अपने ही ख्वाबों से समझौता कर लो। असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, पर सफलता अकेले में हाथ पकड़ती है, क्योंकि जीत को शोर पसंद नहीं, सुकून पसंद है। तुम्हारे पास अगर कोई काम शुरू करने की हिम्मत है तो यकीन रखो तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने का साहस भी है। गलतियां नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि यह बताती है कि तुम जीवित हो और तुम सीख रहे हो। लोगों से सीखो, पर अपनी मंजिल खुद तय करो, वरना तुम भीड़ बन जाओगे जो बस चलती है, रुकती नहीं, सोचती नहीं। तुम जो देखना चाहते हो वह देखो, ताकि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे। अगर हार मान ली तो वही आखिरी थी, अगर फिर उठ खड़े हुए तो वही शुरुआत थी। उम्र से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है, और जब तक तुम हौसलों से लड़े हो तब तक कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, और दुख जितना भीतर से तोड़ता है उतना ही आत्मा को निखारता है। कभी कभी तुम खुद को खो बैठते हो ताकि फिर से खुद को पा सको, एक नए रूप में, एक नई चेतना में। पैसों की जरूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि दौलत नहीं दिशा मायने रखती है। जो भी करो दिल से करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य आधी विफलता का आह्वान करता है। मनुष्य वही सीखता है जो वह प्रेम से करता है। बिना प्रेम के कार्य केवल बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे डर से नहीं डरते, वे तुम्हारे उड़ान से डरते हैं। इसलिए मत रुको, क्योंकि अभी तुम्हारा सफर अधूरा है, अभी तुम्हारा युद्ध बाकी है, अभी तुम्हारी पहचान बननी बाकी है। अगर आज तुम थक गए हो तो यह मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। और अगर इस पल तुम टूट रहे हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम अपनी असंतुष्टि में खो जाते हो तब तुम अपने विचारों को मरते हुए देख नहीं पाते, लेकिन जब संतुष्टि की सांस लेते हो तभी आशा की लौ जलती है। क्या तुम जानते हो, तुलना कोई तराजू नहीं, एक जाल है जिसमें फंसकर तुम अपने ही अस्तित्व को छोटा मानने लगते हो। जो ऊपर है उनसे तुलना करोगे तो नीचा महसूस करोगे, और जो नीचे है उनसे करोगे तो खुद को रोक दोगे। दोनों ही रास्ते तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। तुम दौड़ते रहोगे पर मंजिल पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम दूसरों के रास्ते पर चल रहे हो। संतोष कोई हार नहीं है, बल्कि वह आत्मा की वह चुप्पी है जिसमें तूफान भी मौन हो जाते हैं। जब तुम संतुष्ट होते हो तब तुम पूरे मन से प्रयास करते हो, और जब मन पूरा होता है तब कर्म अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन जब तुम असंतुष्ट रहते हो तो हर कार्य में बेचैनी भर जाती है, तब तुम कुछ नया नहीं रच सकते, क्योंकि भीतर ही खाली हो। जीवन की सबसे गढ़ सच्चाई यही है कि जो संतोष में है वह रुकता नहीं, और जो असंतोष में है वह चलता नहीं। चिंता और चिंतन एक गहरी खाई और एक ऊंचा पहाड़ है। चिंता तुम्हें गिरा देती है, चिंतन तुम्हें उठाता है। कभी यह मत समझना कि जो तुम हो वो कम है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हर चोट के बाद जो खड़ा होता है वही योद्धा होता है। हार वही होती है जहां अठाना छूट जाता है, और जीत वही शुरू होती है जहां मन कहता है अब नहीं रुकना। मत सोचो कि कोई
तुमसे आगे है वह सिर्फ अपने रास्ते पर तेज है, तुम अपने रास्ते पर चलो तब रफ्तार मायने नहीं रखती। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा है। अगर तुम किसी और से बेहतर बनने में लगे हो तो तुम खुद से दूर जा रहे हो, लेकिन अगर तुम खुद से बेहतर बनना चाहते हो तो तुम सही दिशा में हो। जिस दिन इंसान खुद को ही छोटा समझ लेता है उसी दिन वह सबसे बड़ी हार जीत लेता है। लेकिन खुद के खिलाफ ना सूरज बड़ा था, ना बादल, ना हवाएं, ना राजनेता, ना बंगला, ना कोई पर्वत बड़ा था, ना कोई ओहदा। सब कुछ छोटा हो जाता है जब एक व्यक्ति अपनी हैसियत को पहचान लेता है। आंख खुलती है वहां जहां हम सबसे अंत में जाकर वही बनना चाहते हैं जो हम थे, जिसने पहाड़ को झुका दिया। वह कोई पद नहीं था, वो कोई सूरज नहीं था, वो इंसान था जिसे दुनिया साधारण कहती है, पर असल में सबसे असाधारण वही होता है। तू किसी भी हवा से नहीं हिलता, तू तो वह है जो हवा को भी मोड़ दे। यदि तू अपने आप को जान ले, जब असंतोष जन्म लेता है तब सपनों में सीढ़ियां बनती है। बंगले से नेता, नेता से सूरज, सूरज से बादल, बादल से हवा, हवा से पर्वत, पर्वत से फिर एक हथौड़ा उठाता इंसान। कभी कभी भगवान हमें वही बनाता है जो सबसे ऊपर होता है, पर हम आंखें मूंदे रहते हैं। उस व्यक्ति ने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो था उसका भ्रम, क्योंकि सबसे बड़ा कोई और नहीं वही था जो दूसरों को बड़ा मान रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद को छोटा मान लेता है वह सारा जीवन दूसरों की परछाई में जीता है, और जो खुद को जान लेता है उसकी परछाई तक रोशनी देने लगती है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि हम दूसरों से तुलना करते हैं, बल्कि यह है कि हम खुद को कभी जानने का प्रयास नहीं करते। ईश्वर ने तुझे ऐसा बनाया है जो किसी से भी मेल नहीं खाता, और तू वही बनने की चाह रखता है जो पहले से ही इस संसार में है। कभी खुद से पूछ कर देख कि तू जो है वह क्यों है, क्योंकि तू यूं ही नहीं बना। हर बार जब तुम खुद को किसी और से छोटा समझते हो तब तुम भगवान की कला पर उंगली उठाते हो। तुलना वहां जन्म लेती है जहां आत्मज्ञान की मृत्यु हो जाती है, और आत्मज्ञान वहीं खिलता है जहां संतोष, संघर्ष और सच्चाई एक साथ बैठते हैं। संतोष का मतलब रुकना नहीं होता और असंतोष का मतलब चलना नहीं होता। जिन्होंने संतोष को समझा उन्होंने जीवन को जीता। तू अगर अपनी स्थिति से संतुष्ट है तो तू अपनी आत्मा के समीप है, तू अगर असंतुष्ट है तो तू अपनी आत्मा से दूर जा रहा है, और जो आत्मा से दूर चला जाए वह कोई पद, कोई पैसा, कोई प्रतिष्ठा उसे शांत नहीं कर सकती। बड़ा बनने की दौड़ में सबसे बड़ी भूल ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम पहले से कितने ऊंचे हैं। कोई सूरज नहीं बना था, कोई नेता नहीं बना था, हर बार वही इंसान बनता गया जो खुद को भूलता गया। हर बार वह हारता गया क्योंकि वह जीत को दूसरों के चश्मे से देखता गया। जो तू है वह कोई और नहीं हो सकता, और जब तू यही पहचान ले तब तू सबसे बड़ा है। अगर समय तुम्हारे पास नहीं रुका तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने साथ छोड़ा है, वो बस परख रहा है तुम्हारे सब्र की आवाज, तुम्हारे इरादों की गहराई और तुम्हारे अंदर छिपी वह आग जो राख होने से इनकार करती है। कभी कभी सिर्फ मुस्कान ही काफी होती है, उस जगह जहां शब्द भी हार मान जाते हैं। जो बातें जुबान नहीं कह सकी वह आंखों ने कह दी, जो आंखें भी ना कह सकी वह चुप्पी कह गई, और जो चुप्पी भी ना कह पाई वही तो आत्मा की सबसे ऊंची भाषा थी। जो आज है वही सच्चाई है। कल ने अभी जन्म नहीं लिया और बीते कल का क्रियाकर्म हो चुका है, तो फिर क्यों ये कोई उस काल में जो या तो खत्म हो चुका है या आया ही नहीं गुजरे हुए। वक्त का बोझ उठाने से वर्तमान की चाल धीमी पड़ जाती है, और जब चाल थमती है तो ना मंजिल दिखती है ना रास्ता। इसलिए चलो धीमे सही मगर चलो। एक पेड़ पर बैठा पक्षी डाल के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं अपने पंखों पर होता है। तू भी पंख फैला, उड़ने से पहले जमीन को मत देख, क्योंकि जमीन देखने से उड़ान नहीं से झुकता है। कभी कभी लोग तुम्हें नापसंद इसलिए नहीं करते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम अलग हो, और अलग होना एक सौगात है। ये भीड़ की पहचान नहीं, खुदा की बनाई विशेषता है। गोतफहमियों के संसार में खामोशी सबसे ऊंची आवाज है। जो सुन ले वह अपना है, जो ना सुने उससे बताना क्या। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी खुद से एक सवाल पूछो, शुरुआत क्यों की थी, और फिर वही सवाल तुम्हें उठने का कारण देगा। जब सारी दुनिया
तुम्हें गिराने पर तुली होगी वह कभी बेवफा नहीं होता, वह सिर्फ अपनी रफ्तार से चलता है। जिसने सब्र रखा उसी के हिस्से आता है मुकद्दर का असली सोना। तुम्हें छोड़ने वालों को देखो मत इतना ऊंचा उड़ो कि उन्हें पछताना पड़े। बिना बदले के बदल जाना, यही सबसे बड़ा बदला होता है। दो चेहरे कभी मत भूलना, एक जो मुसीबत में साथ खड़ा रहा और दूसरा जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर चला गया। वह हर रिश्ते की सच्चाई खोल देता है। बस कुछ पन्नों को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है। कभी किसी से मत पूछो कि तुम उसके लिए क्या मायने रखते हो, बस दूर हटकर देखो। अगर वह ढूंढे तो समझो मायने हो, वरना शब्दों की तलाश में आत्मा को मत धकाओ। एक झोपड़ी में राजा बनकर जीना किसी महल में गुलाम बनकर जीने से बेहतर है, क्योंकि राजदौलत में नहीं आत्मसम्मान में है। और आत्मसम्मान जब टूटा हो तब सबसे ऊंचा इंसान भी जमीन पर आ जाता है। परमात्मा जब किसी को कष्ट के पास ले जाता है तो वह उसके पार भी अवश्य ले जाता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा उन्हीं की होती है जिनमें ताप कर निखरने की क्षमता होती है। पीठ पीछे बातें करने वालों की फिक्र मत करो, पीठ पीछे वही होता है जो तुमसे पीछे होता है। तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो, उनकी गूंज अपने आप धुंधली हो जाएगी। कभी भी पछताओ मत, या तो जीत मिलती है या सबक, और सबक ही असली जीत होती है, क्योंकि वही दोबारा हारने नहीं देता। कई बार समय बस थोड़ा और समय मांगता है ताकि वो उस समय को भी बदल सके जो तुम्हें आज तक अधूरा लगा। जब तुम खुद से हारने लगो तो याद रखना तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध आज भी बाकी है। खुद से जीत लेना ही असली विजय होती है, और यह विजय खामोशी से पैदा होती है। चिल्लाहट से नहीं उड़ान भरनी है तो कई बार गिरना भी पड़ेगा, क्योंकि आसमान कभी जमीन से डरकर नहीं मिलता। हौसला गिरने में नहीं, गिरकर भी दोबारा उड़ने में छिपा है। खुदा कैसे परखता है मुझे, ये भी कोई रहस्य से कम नहीं। वह इम्तिहान भी सख्त लेता है और फिर मुझे हारने भी नहीं देता, क्योंकि शायद उसे मेरी हिम्मत पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे उसकी रहमत पर। जिंदगी के सफर में जो सबसे कड़वा सबक मिला वो ये था कि सहारा सब नहीं देते, धक्का देने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर फिर भी चलना होता है अपने घावों को ही रास्ता बनाकर। ताकत आवाज में नहीं लफ्जों में होनी चाहिए, क्योंकि बारिश से फसल उगती है, बादल की गड़गड़ाहट से नहीं। और लफ्ज वो हो जो मरहम भी बन सके और हथियार भी, मगर बिना शोर के गर्व अच्छा है, पर जब वो गुरूर बन जाए तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए और अपना ही मकान देखना भूल जाए। ऊंचाई का नशा सबसे खतरनाक होता है। कई बार नींद नहीं उड़ती मोहब्बत में, बल्कि जिम्मेदारियां होती हैं जो रात में सोने नहीं देती। हर जागने वाला शख्स आशिक नहीं होता, कुछ की आंखों में नींद नहीं बोझ होता है। कभी कभी गांठ खुल सकती है सिर्फ एक कोशिश से, मगर लोग कैची से पूरी कहानी काट देते हैं। संवेदनाएं अब शब्दों से नहीं फैसलों से आहत होती है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ऊंचाई है। पानी को देखो सबसे सरल मगर सबसे शक्तिशाली, वो चट्टानों को तोड़ देता है, मगर कभी गुरूर नहीं करता। जो खुद की गलतियां स्वीकार सके वही सच्चा और मजबूत इंसान है। दूसरों की गलतियां निकालने के लिए जुबान चाहिए, मगर अपनी गलती स्वीकारने के लिए दिल चाहिए। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, क्योंकि जो स्थिर रहा वही तूफानों से भी बचा। तूफान तय नहीं करते कि तुम कहां जाओगे, तय करता है तुम्हारा लंगर, तुम्हारा आत्मबल बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता। ये दो चोर हैं जो आज की पूरी खूबसूरती लूट लेते हैं। जो आज में जीना सीख गया वो वक्त का सबसे बड़ा मालिक बन गया। कभी मंदिर जाकर मांगने से पहले मिलने की आदत डालो, क्योंकि भगवान को भी याचक नहीं अपना लगता है जो मिलने आए। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से होता है और जिंदा भी उन्हीं उम्मीदों पर। उम्मीद मत छोड़ो, वो आखिरी डोर है जो तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी से जोड़े रखती है। हम खुद को औरों के हिसाब से नहीं बदल सकते, हमें भी एक लिबास मिला है खुदा का बुना हुआ, अपनी फितरत का गढ़ा हुआ। इसे पहनकर चलो, औरों की नजरों में नहीं खुद की रोशनी में। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह कभी किस्मत की बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है राह खुद बनती है। अगर चलने वाला थकता नहीं आज, अगर रास्ता बन गया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, क्योंकि कोशिशें अगर हौसले से भरी
हो तो वक्त भी थक कर झुक जाता है। कमियां भले ही हजारों हो, मगर अगर खुद पर विश्वास है तो दुनिया की हर ऊंचाई तुम्हारे आगे छोटी है। बहते रहना ही जीवन की नियति है। कोई मंजिल आखिरी नहीं, कोई थकावट स्थायी नहीं। जब तक प्रयास बंद नहीं होते तब तक हार तय नहीं होती, क्योंकि वो असफल नहीं होता जो गिरता है, असफल वो होता है जो हार मान लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।